नमस्कार किसान बंधुओं, हिताक्षी एग्रो के इस चैनल पर आप तमाम दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम आए हुए हैं संदीप भाई के यहाँ और इनको हमने चूजा दिया है लेयर पर्पस के लिए, ये डाल रखे हैं। और इससे पहले भी इनके पास वाइट लेगहॉर्न जो सफ़ेद अंडे वाली मुर्गी होती है वो थी, और इस बार इन्होंने प्लान किया है कि हम सोनाली का अंडा बेचेंगे। एक साल इन्होंने बेचा है, काम किया है उस पर सफ़ेद अंडे पे, और इस बार देसी अंडे का कारोबार करना चाहते हैं। और इसी क्रम में 650 चूजा हमने इनको दिया है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। संदीप जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। सबसे पहले हम चाहेंगे कि जो दर्शक हमारा देख रहे हैं आपको, उनको थोड़ा सा अपना परिचय दे दें। मेरा नाम संदीप कुमार हुआ, मेरा ग्राम सभापुर है, मुसहरी प्रखंड पड़ता है और मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। हमने 2 साल पहले लेयर पोल्ट्री फार्म का फ्री रेंज में ही रखा, वाइट कलर का जो आता है और चूजा हमने रखा। अच्छा, फ्री रेंज तो नहीं रखे थे ना, वो रूम के अंदर रहता था? रूम के अंदर ही रखते थे। हाँ। और केज में नहीं था? केज में नहीं था, वो नीचे था। जी जी। तो उसके लिए हमको बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ा। जब तक वो बर्ड हमने रखा, हमको उसमें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। और हालांकि हमने जहाँ तक हुआ वहाँ तक लेकर गए, लेकिन लास्ट में हिसाब किया गया तो हमें माइनस में ही कुछ जाना पड़ा। अच्छा, तो मोटा मोटी आपने 2 साल किया है उसका, है ना? पूरा का पूरा लाइफ साइकिल उसका पूरा किया हमने। 2 साल अंडा लिए, रेगुलर बेचे भी हैं और मेहनत किया आपने। लेकिन फाइनली जब कैलकुलेट किए तब थोड़ा बहुत लॉस ही लगा। तो लॉस का कारण क्या हुआ? कारण ये हुआ कि हमारे बीच में वो बीमारी आ गए थे, जो हमको नया हम थे, हमको समझ में नहीं आया। अच्छा। तो बीमारी अगर CID वगैरह आ गए थे, फिर हमने डॉक्टर को दिखाया। 2-4 दिन में ठीक हो गए बच्चे, बड़ तो सही हो गए, मोटापा ज़्यादा नहीं होगी, 10-20 हुई। उसके बाद प्रोडक्शन पर बहुत असर पड़ गया, 50% प्रोडक्शन आ गया। अच्छा। और 50% प्रोडक्शन आ जाने के कारण जो हमारा जो बजट था, जो इनकम था, वो सीधे बंद हो गया। दाना हालांकि वो खाती उतना ही थी जितना दे रही थी, 50% के बावजूद भी उतना ही दे रही थी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप जो पहले उसका कर रहे थे तो उसमें मार्जिन कितना था? जैसे आपके पास जो फ्लॉक था तो उसमें कितना बर्ड था? हमारे पास फ्लॉक 500 बर्ड हमने गिराया था। हाँ। जिसमें शुरुआती दौर में 2-4 मरोटी हुई। उसके बाद हम जब अंडे पे आ गए, तो अंडे पे आने के बाद तो अंडे पे आने के वक्त कितना बर्ड था? यहाँ देखिए, हमारे अंडे पे आने के वक्त बर्ड सिर्फ 500 करीब में बच गए थे। अच्छा। कुछ ज़्यादा मिला था, 10-12 तो मरी थी। 500 बर्ड 500 बर्ड मतलब सारी फीमेल थी? सारी फीमेल ही रहती है इसमें। अच्छा। मुर्गा नहीं रखा जाता है। हाँ। और हमें दिया भी जाता है तो सिर्फ फीमेल ही छांट के अच्छा, तो 500 फीमेल में अंडा कितना आता था आपको? 450 के आसपास। 450 अंडा आता था। और फीड कितना खाती थी? वो फीड करीब 55 kg शुरुआत में खाई। उसके बाद जो है वो 5 kg जब 6 महीना हुआ। 55 kg फीड का क्या दाम हो गया लगभग? 55 kg फीड का दाम वो 30 रुपये kg से जोड़ ही लीजिए। आधा आएगा तो 1500, यानी 1600-1700 का वो फीड खा जाती थी डेली। और अंडा कितना मिलता था? 450? 2 पेटी अंडा प्लस ही होता था। तो 2 पेटी का उस समय 1200 रुपये बेचते थे हम लोग। तो 2400-2500 का अंडा हम लोग निकालते थे। तो यारी करीब 1000 रुपये या 900 रुपये बचते थे। 800-900 बच जा रहा था शुरू में। लेकिन वो 800-900 बच रहे थे, लेकिन एक बच्चे की उसमें हमें कॉस्ट पड़ा हुआ था, एक बच्चे का 500। अच्छा, 400 रुपये पड़ ही गए। अच्छा, बच्चे को 500 दिन वो अंडे देती है। हाँ। तो 500 को अगर 400 रुपये से हम निकाले तो हमें पड़ जाता एक दिन का 400 रुपये हमको बर्ड के लिए निकालना पड़ता। अच्छा। उसके बाद अगर 900 बचते हैं तो 500 ही बचे। और 500 बचे तो फिर 500 रुपये में हम दिन भर जो लगे हैं लेबर कॉस्ट आया। तो ऐसे चलता रहा तो ठीक ठाक रहा, क्योंकि हमारा मेहनत आ रहा था। हाँ, लेकिन जब अंडा प्रोडक्शन कम हो गया तो सिर्फ एक्चुअली है क्या कि उसमें बहुत कम रेट में जाता है, मार्जिन कम है। अब हम कंपैरिजन करेंगे देसी का, क्योंकि आप किसी और से प्रेरित होकर के ये ले रहे हैं। आपके पास में थे आपके मित्र, क्या नाम है उनका? सुनील कुमार हुआ। सुनील जी का वीडियो हमारे चैनल पे आया हुआ है। पिछले साल उन्होंने सोनाली लिया था और उस पे किए थे, तो अच्छा प्रोडक्शन, अच्छा फायदा में रहे, यही देख के फिर आप कन्वर्ट हुए हैं, है ना? हाँ। तो सोनाली और इसका हम थोड़ा सा कंपेयर करना चाहेंगे। व्हाइट लेगहॉर्न उससे कैसे बेहतर है? ये तो आप हमेशा अंडा देती थी, हमेशा बिक जा रहा था। सोनाली का हमेशा नहीं बिकेगा, ये प्रॉब्लम है ना? ठंड में बिकेगा, क्योंकि लोगों के दिमाग में घुसा हुआ है कि देसी मुर्गी का अंडा गर्म होता है। ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। इसको खाने में जो आपको प्रोटीन जो मिलता है वो मिलेगा ही। हाँ। लेकिन लोग सोचता है कि नहीं ये देशला है, ये गर्म होगा। ऐसा हार्ड गर्म नहीं होता है, सेम ही होता है। कुछ हल्का हार्ड गर्मी आता है, लेकिन प्रोटीन उस अंडे से इसमें ज़्यादा है। इसलिए लोग
4 ना खाए, 2 ही खाए, 2 जो खाते हैं वो हाँ, एक ही खाना चाहिए, लेकिन माइंड जो सेट हो चुका है उसको समय लगेगा हाँ, बदलने में। समय लगेगा, लेकिन वो तो मोटा मोटी है कि केवल ठंडी में बिकता है, ठंडी में बिकता फिर है। गर्मी में क्या किए हैं, उनको भी बर्ड बेचना पड़ा है। हाँ, बर्ड बेचना तो पड़ा। अंतर क्या है, इतना तैयार करके फिर तुरंत बेच दीजिए। उसमें तो था कि जल्दी नहीं बेचना होता था, 2 साल आप प्रोडक्शन लेते थे, अंडा मोटा मोटी बिक ही जा रहा था। सर दोस्त प्रोडक्शन उसका प्रॉब्लम है सर, प्रॉब्लम पूरा हम बता देते हैं। जी। उसका 1 साल तक के अंडा जो भी देती है, मान के चलिए हमारा सीआरडी आएगा, उसको हटा दीजिए, हाँ। लेकिन उसको अनुभव हमने किया, 1 साल तक अंडा वो अपने प्रोडक्शन में पूरा देती है, जितना 90 हुआ, 92 हुआ, 88 हुआ, जी। इतना % देती है। अगर दाना प्रॉपर बढ़िया फीड का मिला तो मिला, जी, तो जी। वो आपको देगी। अगर आप रख रखाव ठीक ठाक कर रहे हैं, कोई बीमारी नहीं आ रही है, तो ऐसा चलेगा। लेकिन उसका क्या होता है कि जैसी ठंडी में इस बार क्या हुआ सर, जनवरी का महीना जो अंडे का सबसे ज़्यादा फार्मर जो करते हैं कि जब हम रेट मिलेगा, तो हमने तो पिछले साल तो ठंडी हमने गुजारा नहीं, और इस साल ठंडी हम इसलिए बर्ड को लेके आए इतना दूर तक, ना तो हम तो पहले ही हटा देते, लेकिन हम ये सोच के लाए यहाँ तक कि जो हमें ठंडी में जो भी मुनाफा होना होगा वो हो जाएगा। ठंडी का मौसम में जिसमें 1400 का पेटी बिकता था हर साल, इस बार क्या काम कर गया कि 900 तक आ गया था। अच्छा। आगे क्या अभी है ही एकदम। तो मोटा मोटी ये इशू रहता है, उसमें बहुत पतला मार्जिन रहता हाँ, है व्हाइट लेग हॉर्न में, और इसमें देसी में आपका मार्जिन अच्छा खासा अच्छा है। रहेगा। इसमें क्या है सर, 5 महीने अंडे हम निकालेंगे जी। 5 महीने अंडे तक निकालेंगे, और उसको हम 6 महीने तक बेचेंगे भी। मैंने 5 महीने निकालेंगे अंडे, और अंडे अपना 5 महीने में बेच देंगे। और जो बर्ड में जो खर्च आती है वो करीब करीब 200 आती है, लेकिन जब बिकेगी वो तो करीब करीब 250, 300, 350 के वो बिक जाएगी। या अभी ही बिका है उनका 220 रुपए किलो 220 बिका। किलो बिका है। एक मुर्गी 1.5 किलो के एवरेज में थी। हाँ। तो करीब करीब 200, 330 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए आराम से उसको मिल गए। इस हिसाब से मतलब कि रिटायर भी हो गई तो वो पैसा दे देती है, लेकिन व्हाइट लेग हॉर्न आपका नहीं बिकता है। और इसका रिसेल वैल्यू हमने 55 रुपए 60 रुपए पर पीस हमने इसको हटाया, 55 रुपए पीस हटाया। यानी कि व्हाइट लेग हॉर्न को आपने 55 रुपए हटाया, और ये वाला आपका जो है 300 साढ़े 300 में बिक जाता है। कभी भी हटेंगे तो लागत हमको लगा कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम 6 महीना अंडा निकाल के बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा लागत फिर वसूल हो जा रहा है। जब और उसके बाद है इसमें क्या है कि उससे ज्यादा प्राइस मिलता है, प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा है अंडे पे, लेकिन उससे मार्जिन बहुत ज्यादा मिलता है। और अगर खुदरा बिक गया तो बहुत अच्छा रेट में चला जाता है उसका। सर 1 साल के बाद वो 10 ग्राम 15 ग्राम बढ़ा लेती है दाना। हाँ। उसको अगर दाना ना देंगे तो आपको अच्छा ना लगेगा। जिसको व्हाइट लेग हॉर्न वाले में। हाँ सर, उसका अगर दाना नहीं दीजिएगा वो चिल्लाएगा, तो आप सर इंसानी है। हाँ, बहुत चिल्लाएगा, बहुत दिक्कत होता है, उसको दाना देना पड़ता है। जब दाना उसको प्रॉपर दीजिएगा जितना, तो जितना लागत है उतना अंडा नहीं निकल पाएगा। अच्छा। उसको तकलीफ में रख के दीजिएगा, और ज्यादा तकलीफ करिए प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये सब प्रॉब्लम होता है। तो आप जिस चीज को रखते हैं उससे प्यार हो जाता है। हाँ, उसको हटा दिए तो सीरियस बात खत्म हो जाता है। हाँ। लेकिन रखे हुए हैं, और उसका कोई भी जानवर रख लीजिए, कोई पक्षी रख लीजिए, उसको रखे हुए तो प्यार आ जाता है उस पर, जब तक है तब तक। जब हट गया तो कोई बात नहीं है। कोई मर ही जाता है तो माया यार मर गया बच्चा, हटा दीजिए। लेकिन जब हट जाता माइंड हट जाता है, लेकिन कंटिन्यू रख के नजर के सामने उसको दाना नहीं दीजिएगा तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब प्रॉब्लम, वो दाना करीब करीब कितनों भी फार्म वाले बोलते हैं कि इसको दाना इतना, दाना शुरुआत में खाती है 100 ग्राम, 4 महीने के बाद 110 ग्राम, 8 महीने के बाद 120 ग्राम, जब 1 साल क्रॉस करती है तो 130 ग्राम तक वो दाना खाती है। और ये सब जितने भी एक कंपनी बोलते हैं कि इतना ही दाना खाती है, 105 ही ग्राम खाती है, ये सब झूठ है। हमने प्रॉपर अपने हिसाब से रखा। हाँ, गेज में है, गेज में जो रखते होंगे हो सकता है उनको कम का लागत होता है, तो खाएगा क्योंकि फीडिंग वो कम 5 ग्राम खाती है कम, इसीलिए इनका इम्यूनिटी पावर जो होता है वो चल फिर नहीं करती है। हम तो फ्री में रखे हुए थे, मैंने फ्री में गेज मतलब में नहीं, आपका केज में नहीं था, जमीन पे था, फर्श पे था, थोड़ा भाग दौड़ करने में एनर्जी जाता होगा, एनर्जी जो लॉस होता था, तो खाना पाचन शक्ति की प्रक्रिया उसका अच्छा ठोस था। लेकिन हम देख रहे हैं बहुत सारे लेयर फार्म सब वैसे भी बंद पड़ जाते हैं, तो उसमें कारण है कि पतला बहुत मार्जिन होता है, रेट का जो है ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है, उसमें रेट ऊपर से खुलता है। और उसकी अपेक्षा हमारा इसमें प्रॉब्लम है कि ये हमेशा नहीं मिलता है, बिकता है देसी का, लेकिन सीजन भर में ही मार्जिन अच्छा दे जाता है, और कम लागत में आप इसको तैयार कर सकते हैं। चूजा बहुत सस्ता है ना। जैसे मान लीजिए सर, हम एक बात बताते हैं
ये सोनाली बर्ड है। मोनोटी चाहे जे हो ना हो, आप जब तैयार करते हैं तो उसका बर्ड का 250 रुपये खर्च आता है। उसका 400 रुपये लग जाता है छोटा व्यापारी को। अगर बड़ा व्यापारी है, चूजा कैसे उसका मिलता है? उसका चूजा करीब करीब 50 का आसपास का चूजा का रेट होता है। अच्छा। उसका डॉक्टर आप कम रेंज में रखे हुए, डॉक्टर का पैसा उतना ही देना पड़ता है जो 5000 बर्ड रखे हुआ है। अच्छा। वो डॉक्टर जब आएगा वैक्सीन देने, जब उसका खर्च ले दे के आपको 5000 बर्ड का डॉक्टर का जो खर्च बैठेगा, आपका 1000 बर्ड का खर्च बैठेगा डॉक्टर कोस्ट। उसके बाद आपका जो दवाई आता है उस मेडिसिन में हल्का मार्जिन होता है, क्योंकि आप जितना है कॉस्टली उतना ही दीजिएगा। तो उसको दिक्कत नहीं, डॉक्टर का कोस्ट करके आपका 300-350 से प्लस जाएगी। मार्जिन हमारा बड़ा आता है डॉक्टरी खर्च में, और लागत लग जाता है ज़्यादा कम बच्चे रखने में। और सोनाली में क्या है सर, हमने भी स्टडी किया है, हमारे दोस्त मित्र किए हुए हैं, वो बताए हैं, और वो हमें उनसे बहुत मेडिसिन पे कोई खास खर्च नहीं है, इसमें डॉक्टर की जरूरत नहीं है, खास डॉक्टर की जरूरत नहीं। जो भी वैक्सीन देना है पानी द्वारा दे सकते हैं। अगर कम 150 रखें तो उसको आँख में नाक में जैसे बताया गया उसको दे सकते हैं, लेकिन पानी में प्रॉपर दीजिए, बहुत कोई दिक्कत नहीं है। वैक्सीन उसका वैक्सीनेशन इंजेक्शन करता था। हाँ, उसका इंजेक्शन जैसे आता था डॉक्टर वगैरह, फॉलपैक्स का जो आता है पंख में देना, वो देना, ये सब करते थे। उसमें कॉस्ट इसीलिए भागता है। और जब उसको बेचने जाइएगा आपको क्या मिला? कुछ नहीं। जो चूजा जो खरीदे थे 50 रुपये, उससे वही मिला, वही ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद वो भी बेचने में मुश्किल रहता है। वो हीट पे बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अच्छा। वो ज्यादा सर्दी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो बर्दाश्त नहीं कर सकती, यानी गर्मी और सर्दी भी ज्यादा नहीं, ज्यादा हीट लगा तो उसमें मोर्टेलिटी ज्यादा होता है उसका, उसकी अपेक्षा ये बर्दाश्त करेगी। और इसका इम्यूनिटी पावर है माइनस, अगर माइनस में तो नहीं, अगर टेम्परेचर इसका अगर आप धीरे धीरे अगर इसका 2 महीने पाल लिए, अगर टेम्परेचर अगर कम से कम 20-15 भी आ गया तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। और उसको तो सर 20-15 आ गया तो सर ठंड के कारण तो उसको गर्माहट देना होता है, गर्माहट देते थे। लेकिन गर्माहट देने में मजबूरी है सर, रात में दे नहीं सकते हैं गर्माहट उसको, क्योंकि लाइट बंद करना है, नहीं तो अंडा पर असर पड़ेगा। तो रात में सर पर्दे ही लगा सकते हैं। और जब ठंडी के मौसम आती है तो सर जैसे तापमान कितना हो जाता है तो प्रॉब्लम आता है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा जानकारी आपने दिया। आपके हिसाब से अगर हम ये सोनाली का अंडा उत्पादन के लिए काम करते हैं तो ज़्यादा आसान और बेहतर लग रहा है ना? हाँ, उसकी अपेक्षा मोटा मोटी आपका जो 2 साल का अनुभव हुआ वो यही बता रहा है कि आपने उसमें बेनिफिट एज अ होल नहीं कमा पाए, है ना? और आपके बगल में मित्र 6 महीना में ही रखे हैं तो वो कमाए हैं, तभी आप उनसे प्रेरित होकर के आप इसको डाले हैं। चलिए किसान बंधु, आप सबों के मन में भी अगर लेयर फार्मिंग या सोनाली फार्मिंग से संबंधित कोई क्वेश्चन होगा, सवाल होगा तो कमेंट कीजिए, हम भरसक प्रयत्न करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, लगभग तमाम उत्तरी भारत के जो क्षेत्र हैं उन सभी जगहों पर एवं मध्य भारत में देसी मुर्गी के अंडे का डिमांड ठंड में अच्छा खासा रहता है, और वो डिमांड वहाँ के लोकल अंडों से पूर्ति नहीं हो पाता है, इसलिए बाहर से पंजाब वगैरह से अंडा आता है। तो एक नया अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है, इन क्षेत्र के लोगों के लिए जो पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, कि आप अंडे का बिजनेस कर सकते हैं। हमने कई सारे वीडियोज़ डाल रखे हैं चैनल पे, जिसमें लोगों ने अंडा का बिजनेस करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया है, देसी मुर्गी का अंडा का, और जिसमें मार्जिन भी ज़्यादा है। उसी क्रम में ये भी वीडियो था, और अगर आप चाहें तो ये अभी उचित समय है अंडे के बिजनेस के लिए, क्योंकि अपने यहाँ इस क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में ठंड में ही ज़्यादा डिमांड होता है। लोगों में एक मानसिकता है कि ठंड में ये अंडा खाना चाहिए क्योंकि ये गर्म होता है और गर्मी में बिल्कुल नहीं बिकता है। तो चलिए, मोटा मोटी 4 से 5 महीने का ये सीज़न होता है और इसका शुरुआत हो गया, क्योंकि अभी आप अगर मुर्गियाँ डालते हैं तो वो अंडे देगी ठंड में। हमारे पास अंडे के बिजनेस के लिए स्पेशली ब्लैक एस्ट्रोलॉप, RIR और इसके अलावा सोनाली, ये 3 ब्रीड है जिसको लेकर के आप अपना अंडा का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। और ये स्टेबल बिजनेस है, एक बार आप डालें साल भर के लिए निश्चिंत हो गए, अगले साल फिर उन मुर्गियों को बेच दें, फिर डालें। ऐसा हमारे कई सारे कस्टमर कर रहे हैं और आप भी कर सकते हैं, अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप सही नस्ल का चुनाव करें, और हमारे पास है ब्लैक एस्ट्रोलॉप, जो कि विश्व में सर्वाधिक अंडे देने का रिकॉर्ड रखती है। ब्राउन अंडा होता है इसका, बड़ा बड़ा अंडा होता है। उसी तरह दूसरा ब्रीड हमारे पास है अंडे के लिए RIR, इसका भी अंडा बड़ा होता है, ब्राउन होता है, ये भी ज़्यादा अंडा देती है, लेकिन इस पर कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आता है, ब्लैक एस्ट्रोलॉप से थोड़ा कम देती है।
तो आप इसमें से कोई भी ब्रीड सेलेक्ट कर सकते हैं और हमें ऑर्डर कर सकते हैं। हम इसके पालन से संबंधित सभी जानकारी आपको दे सकते हैं। इन सभी ब्रीड के चूजा आपको पूरे देश भर में सप्लाई कर सकते हैं, भेज सकते हैं रेलवे के माध्यम से या फिर बाई रोड। इसके अलावा हमारे पास बत्तख के भी चूजे उपलब्ध रहते हैं। अभी हमने इनको चूजा दिया है, थोड़ा उस संदर्भ में भी बात कर लें। आपको जो चूजा मिला है वो कैसा है? चूजा तो सर ठीक है, एक्टिविटी उसका बच्चा का बहुत अच्छा है। अच्छा। और रखते आवर में जो भी बचा है सो दिख जाता है सर बच्चा कैसा है। कोई भी रखते होंगे पालन करने वाले, बच्चे का एक्टिविटी देखे 10 मिनट के अंदर में ही अपना एक्टिविटी उसका जो होता है नेचुरली वो आ गया है। उसमें दिक्कत नहीं है। और हमारे हिताक्षी एग्रो हैचरी का सर्विस कैसा लगा आपको? सर सर्विस बहुत बेस्ट लगा। हमने फर्स्ट बार ही लिया है लेकिन सर्विस बहुत बेस्ट लगा है। नेक्स्ट टाइम का अब आगे हम जी हाँ, बिल्कुल। आपको कहीं भी कोई परेशानी हो आप हमको कॉल कर सकते हैं। हम लोग मौजूद रहते हैं आपको सहायता करने के लिए, आपको सलाह देने के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत हमारे वीडियो में फीचर होने के लिए। और आप तमाम दर्शकों का भी एक बार पुनः धन्यवाद। आप वीडियो के अंत तक बने रहे।